ये मेरी लोग क्या क्या आज मेरे नाक की योनि में ये तन है और देखता हूँ मेरे सामने एक नागिन आ चुका है। हे नागिन, हे नागिन, क्या तुम इस जंगल में इतनी हलचल में दौड़ देते हुए क्या तुम मेरे पास आए हो? क्या तुम्हें पता है मैं एक नागराज हूं? नागिन, इस प्रकार जो तुम मेरे शरीर से आकर के चिपक गई, कोई नहीं छही नागे राज के या श्याम कुछ छोड़ी है, राजा यही होगा में राही राही, ये तन को कौन पहचान पाएगा? एक इच्छाधारी नाग की योनि में मेरा जन्म हुआ, जो जंगी रुदल की ललकार से दुनिया डरते थे। आप क्या स्वामी जी के राही राही याद है या बैठई
आवे स्वामी कहवाज तोरो स्वामी है। नागिनी तुम्हारा कैसा स्वामी था? हाँ मेरे स्वामी ना छोड़ी दे गया ऐसा अभागा इस जंगल में ये नाग की तनी नागिन हाँ तोहरे देखै छिया नागिन है। याद हम आबै छै बस। क्या चीज की याद आ रही? नागिन ने हाँ आज हम दोनों को ये नाग की और नागिन की योनि है। अच्छा और तुम्हारे आवाज और तुम्हारे एहसास से मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरे पत्नी तो ना हो। क्या आप जानते हैं अपने पत्नी को? मेरा पत्नी तिलाशर जो मेरी अर्धांगिनी थी, कहीं से आता था ये रोदल तो लोटा भर पानी लेकर के मेरे शरण के पास आया करते थे। हे नागिन, क्या तुम्हारा आद्यास तो न खो गया है? नहीं मुझे पुनर्जन्म हुआ है। मुझे पिछले जन्म का बात थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हे नाग जी, मेरे स्वामीनाथ मुझको छोड़ करके चले गए। क्या तुम्हारा स्वामीनाथ? मेरे स्वामीनाथ याची जल रहा था। क्या तुम्हारा ससुराल कहाँ था? कुछ इस नागराज को सुना सकती हो? क्या सुनाऊंगी? क्या सुना करके मुझे फायदा है? क्या फायदा नहीं होगा? मुझे तो एक नाग का योनि सल्ज है और तुम भी एक नागिन हो। अगर कोई बात नहीं होगा तो एक दूसरे से साथ रहूंगा। जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें मैं अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। सही कह रहा है। और इससे ज्यादा मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ? ठीक है, तो आप पूछने के लिए चाहते हैं कहाँ मेरी नैहर थी? एक बार तुम मुझे पिछले जन्म की कुछ बात बता दो, हो सके तो मैं तुम्हें पहचान पाऊं। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो ये नागराज तुम्हें इस जंगल में ये मधुर सूर्य भीम की आवाज पर नचा नचा करके याद दिला देगा। सही।
हे नागिन, क्या तुम्हें कुछ याद पिछले जन्म का नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? हाँ। एक मेरा देहो, ये नाग है और नाग की योनि में तुम डरने की कोशिश मत करो। तुम भी एक नागिन हो, मैं भी एक नाग हूं। सही। ये पिछले जन्म की सजा फल है नागिन ने। इस प्रकार तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो इस जंगल में और तुम्हारा कौन सुनेगा? बता दो। हाँ बताओ। मेरी नैहर पूछती थी ना। हाँ। मेरी नैहर थी किला मोरंगर। क्या क्या? और मेरे पिताजी की नाम राजा महिपाल सिंह। क्या तुम्हारे पिताश्री की नाव में राजा महिपाल सिंह था? हाँ। और सुनाओ नागिन। और मेरी नाम थी सती फूला। क्या? फूला? क्या तुम भोला हो? पहचान करो ये नागराज को। क्या? माई ने तो भैया की शक्ति बचाने के लिए मुफ्फा को छोड़ा। तुम किस लिए राज मुफ्फा को छोड़ करके चले आए? इसीलिए कहते भगवान की घर में अंधेर नहीं दे रहे। आज इस प्रकार हम दोनों व्यक्ति को नाग और नागिन की योनि में जन्म दिया है। फूला छोड़ल मोहबासा न करा। ये लयाब हो गई नागिन है। गोदी के खेलऊ उन्होंने स्वामीनाथ। बीती हुई बात को क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? ये राज मुफ्फा को तुम भी छोड़ करके चला आया जंगल। तो मैं क्या और करूं? ये तो बाबा भोलेनाथ का कृपा है जो आज हम दोनों को नाग और नागिन में जन्म दिया है। सही कहा स्वामी जी। और सुनो, चलो जो होने वाला था वो तो हो गया है। और इसी जंगल में हम दोनों व्यक्ति घूम फिर के अपना जीवन को काट लूंगा। नागिन, हाँ सर। आज जिस प्रकार जिस दिन का याद नहीं आता था, आज वो मेरे साथ हो रहा है। नागिन, चलो चलते ही जंगल की ओर। ज्यादा टाइम मत दो, ना तो और कोई सफेरा आ जाएगा। हाँ स्वामी जी। चलिए, कहाँ चलना है? चला 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 नागिन हरी, दो सारे हरी जंगल।
चला 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 नागिन है दोसरे जंगल में है चला चला चलो चला चलो नागिन समिति हला चला 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 है समिति दोसरो जंगल चल चल चलो नगिनिया है दूसरे जगह नागिना है चल चल चला नगिनिया है ये है जंगल से चलती से जाई छै जनागे राज दोसरे जगह हे प्रभु, आज मैं अपने दोस्त का खोज में निकल रहा हूँ। अगर मेरा दोस्त अगर मिल जाए तो मैं राज मोहब्बा अवश्य अपने दोस्त का ले जाऊंगा। जा रहा हूं मैं। आज मैं आब भागल मैं जाइ छई ओ भैया साहब, ये होता जंगल में या ये हो यही जंगल में भैया आबया। चार हम जंगल जंगल अपने दोस्त का आवाज लगाऊंगा। अगर बीन बजा करके अपने दोस्त का कहा में मिल गई भैया सवा